Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. You are watching Engineer Manish and I am your दोस्त and host Manish. तो हम इस चैनल पे डेली डीएसए सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम डेली एक डीएसए का कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कल हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था ये जिसमें हम आइटरेटिव मेथड से बिना कोई एल्गोरिथम यूज किए हुए हम पूरा एरे को सॉर्ट किए थे। लाइक एरे में हमारा एलिमेंट 0 था, 1 था और 2 था, तो वी कैन से 1 0 1 2 को सीरियली अरेंज किए थे या फिर एरे को सॉर्ट किए थे। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिंक है ना, इसमें आप जाके देख सकते हो और भी डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं अप्रोच वाइज और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो बेटर सॉल्यूशन है वो सब भी है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कैसे वर्क कर रहा है और आपके लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड भी है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि वीडियो देखने के बाद एक बार प्लीज़ यहाँ पे भी जाके चेक करो, यहाँ पे आपको और डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ये। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट टू एंड। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि एक हमारे पास एरे दिया हुआ है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज है। तो हमारा टास्क ये है कि जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको एंड में कर दे और पॉजिटिव हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो देखते हैं एक बार टेस्ट केस को। 1 - 1 3 2 -7 -5 11 6। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, -1 को इधर कर दिया है, हमारे जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं सब इधर आ गए और पॉजिटिव एज इट इज रह गया है। सेम यहाँ पे भी हमने किया, नेगेटिव हमारे सारे पीछे आ गए और पॉजिटिव यहीं पे रह गए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूँगा पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार अप्रोच सोचें कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं तब आप यहाँ से वीडियो को देखें और कैसे कर रहे हैं हमारे साथ साथ सॉल्व करें। या फिर हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा ये अप्रोच रहेगा कि मैं एक एरे क्रिएट करूंगा, जैसे कि टेम्प एरे या कुछ भी नाम रख लेते हैं। उस एरे में पहले हम इसमें से जितने भी पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स हैं उसको पुश कर देंगे, फिर बाद में जो रिमेनिंग नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो लेस देन 0 है उसे पुश कर देंगे और लास्ट में फिर हम उसी एरे को डिस्प्ले कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेक्टर इंट इंट है क्योंकि हमारा डेटा टाइप इंट है इसमें, तो हम इंटीजर एरे बना रहे हैं। टेम्प टेम्प एरे हमने बना लिया। अब हमारा टास्क क्या है, पहले हम सारे जितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इस टेम्प एरे में स्टोर कर लेंगे। तो टेम्प एरे में स्टोर करते हैं इंट एक्स। अभी हमारे करंट एरे का सारे एलिमेंट जिसमें एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो इससे हमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे और हम इस पॉजिटिव एलिमेंट्स को इस टेम्प एरे में पुश बैक कर देंगे। पुश बैक एक्स। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो भी एलिमेंट था इसमें वो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स था हमारे अभी टेम्प एरे में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें से जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं, बस यहाँ पे ये कंडीशन चेंज होगा, एक्स इज लेस देन 0। अब उसको हम पुश बैक कर लेते हैं इस टेम्प एरे में और उसके बाद हम इस टेम्प एरे को, अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम इस टेम्प एरे से, क्योंकि यहाँ पे वॉइड है तो ये रिटर्न नहीं होगा, हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंट रहता या और भी कोई डेटा टाइप होता तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते और हमारा जो ड्राइवर कोड था वहां से वो कोड रन हो जाता, हमें आउटपुट मिल जाता। बट यहाँ पे वॉइड डेटा टाइप है तो वॉइड में रिटर्न नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसे रन करेंगे, शो करेंगे बेसिकली कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे टेम्प एरे में। और लेट्स चेक सी आउट एक्स और उसके बाद स्पेस भी देना है हमें। एक्सपेक्टेड और इंट एक्स, क्या इशू आ रहा है इसमें, एक बार इसे कमेंट करते हैं। लाइन नंबर 16 पे इशू है। ओह सॉरी,
ये मैंने डेटा टाइप इसका डिक्लेयर नहीं किया था, इस वजह से इशू हुआ। अभी क्या इशू है? अभी हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। फिर यहाँ तक आ गया, और उसके बाद हमारा ये ओरिजिनल एरे क्यों प्रिंट हो रहा है? ओके 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 ओके, हमें जो है ना इसी एरे में हमारा वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा वापस से। तो लेट्स अपडेट इट। तो हम ये लूप का कंडीशन चेंज करेंगे, इसे हटा देते हैं, फिर से एक बार करते हैं। फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन, एन भी कर सकते थे पर हम एन नहीं करते हैं, एक बार डायरेक्ट यहीं पर साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा ए आर आर डॉट साइज, और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम कर देंगे ए आर आर आई इज इक्वल्स टू ए आर आर सॉरी टेम्प आई। मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, एक सेकेंड। परफेक्ट, एक बार सबमिट करके देखते हैं। टेस्ट केस का इशू आ रहा है। ये इशू इसलिए तो नहीं आ रहा है कि हमारा एलिमेंट जीरो से, जीरो को कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग। तो ऐसा करते हैं, जीरो को भी कंसीडर कर देते हैं। इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक बार देखते हैं जीरो को कंसीडर करके। लेट्स चेक एक बार। परफेक्ट। हाँ, तो हमारा ये इशू आ रहा था जीरो की वजह से, क्योंकि हमने तो सारा कुछ कंसीडर कर लिया था। हम लेस देन एलिमेंट को भी पुश कर दे रहे थे, राइट ग्रेटर देन एलिमेंट को भी पुश कर ले रहे थे, बट हमारा जो जीरो था उसे हम पुश ही नहीं कर रहे थे, इस वजह से इशू आ रहा था। तो अब मैं बताता हूँ ये क्यों किया मैंने, यहाँ डिस्प्ले नहीं किया। क्योंकि मैंने जब आउटपुट देखा ना, जो हमारा एरर आ रहा था वहाँ पे, जो आउटपुट एरर में शो कर रहा था कि हम जो हमारा आउटपुट है और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि जो हमारा पहले वाला एरे है उसे भी प्रिंट करके आ रहा था। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि हमें ना यहाँ पे एरे को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस एरे को ही अपडेट करना पड़ेगा हमारे करंट टेम्प एलिमेंट से, करंट टेम्प एरे से। तो इसलिए मैं इस एरे में एक फॉर लूप चलाया, जिसमें टेम्प एरे का हर एक वैल्यू को अपडेट कर दिया टेम्प के हर एक वैल्यू से। तो हमारा जो करंट मतलब जो एरे हमें इनपुट एरे था, उसी में हमारा सॉल्यूशन अपडेट हो गया, और उसी से हमारा ड्राइवर कोड के कोड से वो रन हो गया। बेसिकली ये हमें रेफरेंस दिया गया एरे का, तो इस एरे में अपडेट कर दिए तो हो गया। अगर हमें डायरेक्ट एरे मिलता, रेफरेंस नहीं मिलता, तो हमें फिर यहाँ से डिस्प्ले भी करना पड़ता। बट हमारे केस में यहाँ पर रेफरेंस है, तो हमें रेफरेंस पोजीशन पे ही अपडेट करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो मैं क्या बता रहा था। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अभी जाके और भी इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, और उसमें जो लब अब्बर का सीट में आर्टिकल का लिंक है वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। और टू पॉइंटर्स अप्रोच के बारे में भी पढ़ेंगे। टू पॉइंटर्स अप्रोच में भी क्या होता है, उसको भी यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। बट उसमें अगर हमारा कंडीशन ये रहता कि हम ये जो मूव करते हैं ना, ये सॉर्टेड ऑर्डर ऑर्डर या फिर जो जो हमें जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में नहीं रख के कोई भी ऑर्डर में हम रख सकते थे, तो हम टू पॉइंटर्स अप्रोच के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट हमारे पास यहाँ पे मैंने चेक देखा कि ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रहना चाहिए, बस माइनस नेगेटिव वाला एलिमेंट को पीछे कर देना, वो भी अकॉर्डिंग टू द सेम ऑर्डर। जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट में रहेगा, जो उसके बाद आया उसके बाद रहेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर टू पॉइंटर्स अप्रोच को यूज नहीं कर सकते थे, बट स्टिल टू पॉइंटर्स अप्रोच इज ए गुड थिंग। आप इस वीडियो के बाद जाके एक बार टू पॉइंटर्स अप्रोच क्या होता है जरूर पढ़ना। और अगर आपको चाहिए कि मैं टू पॉइंटर्स अप्रोच पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। के लिए कंसिस्टेंट रहे कोडिंग में, और बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।